अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और रमज़ान का महीना है तो इसलिए मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसलिए कि मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। 2 दिन से बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मोबाइल उठाने का और ब्लॉग शूट्स करने का। ज़ाहिर की बात है अगर मैं काम करूँगी तो फिर मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए। और तो अभी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत शूट कर लूँ, ब्लॉग्स बना लूँ अपना। तो अभी फारिग हुई थी और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। किचन में जब काम कर रही थी तब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और तब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने और इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊं कि किचन में खड़ा भी नहीं हो पाया जा रहा था। कि मैं ये सोची कि मैं खाना जैसे इफ्तारी कैसे करूँगी, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इफ्तारी मैंने पूरी कंप्लीट बना ली थी। तो ज़ाहिर की बात है मुझे ही बनानी पड़ रही थी इफ्तारी। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी और मैं उठकर इफ्तारी पूरी बना ली मैंने। जब इफ्तारी हो चुकी थी, रोज़ा खोल चुका था, बाद में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, चाय भी नहीं पी जा रही थी मुझसे। काफ़ी चाचू भी परेशान हो गए थे, वो भी बोल रहे थे कि बेटा क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इतनी निडाल हो। मैं कहती कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही ना गर्मी की वजह से ना सर में दर्द हो चुका है। तो फिर चाचू काफ़ी परेशान है, बोल रहे थे डॉक्टर को तुम्हें दिखाऊं, चलें डॉक्टर के पास। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं चाचू, मैं ठीक हो जाऊंगी। सिर्फ गर्मी की वजह से ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, इसकी वजह से। तो अभी जाके मैं ठीक हुई हूँ, खाना खाया, टेबलेट्स ली तो अभी जाके मैं थोड़ी उठने जैसी हुई, नाश्ता वज़ू करने बैठ गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले ब्लॉग्स बना लेती हूँ, बाद में इंशाल्लाह मैं नमाज़ पूरी पढ़ लूँगी ना। तो यही तो सारा दिन जैसे घर की इतनी ज़्यादा मसरूफियत बढ़ चुकी है कि सारा दिन काम होता रहता है। तो फिर जैसे मोबाइल उठाने का टाइम ही नहीं होता है। और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स मुझे यही बोली थी कि रिदा तुम कहाँ हो, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तुम हमसे बात भी नहीं करती हो, हमसे नाराज़ हो, ये वो। तो मैंने बोला कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नाराज़, मैं क्यों नाराज़ होंगी। तो फिर इसकी वजह से। और अगर मैं 2 दिन भी क्या 1 दिन भी नहीं आऊँ ना व्हाट्सएप पे, तो सारी फ्रेंड्स मेरी यही बोलती है कि या अल्लाह खैर क्यों नहीं ऑनलाइन हुई, तबीयत तो तुम्हारी ठीक है, ये वो। तो मैं बोलती हूँ तुम लोग परेशान नहीं हुआ करो। ज़ाहिर की बात है कि अगर कोई इंसान का घर के कामों में मसरूफ़ होता है तो वो मोबाइल उठाने का दिल भी नहीं करता है। ज़ाहिर की बात है बोलते हैं कि ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, तो फिर हम लोग बाद में है ना इंशाल्लाह मोबाइल जैसे कि व्हाट्सएप पे आए। और अम्मी भी बहुत दिनों से काफ़ी परेशान थी कि तुम वो मोबाइल उठा ही नहीं रही हो, क्या बात है, खाला की तबीयत ठीक है, तुम ठीक हो। मैं अम्मी को बोलती हूँ अम्मी आप परेशान मत हुआ करें, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खाला भी बिल्कुल ठीक है, आप परेशान बिल्कुल भी नहीं हुआ करें। मैं तो ऐसे ही नहीं उठाती मोबाइल, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी अम्मी से बात हुई क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो अम्मी बात कर रही थी कि ना क्या हुआ है, चाय पी लो। मैंने अम्मी को बताया अम्मी मैंने अभी चाय पी है। तो अम्मी ने बोला थोड़ी देर आराम कर लोगी तो फिर ठीक हो जाओगी। तो फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और अभी नमाज़ के लिए उठी थी, मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा व्लॉग्स बना लेती, उसके बाद इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। काफ़ी लोग मुझसे यही कमेंट्स में बोलते रहते हैं कि रिदा आपके ना वीडियो में बहुत शोर आता है। अरे भाई शोर किसी और का नहीं होता, पंखे का होता है। जाए की बात है अगर मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी तो पंखा तो चलाऊंगी ना, ऐसे तो नहीं, तो फिर और ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। अगर बंद करूंगी तो मुझसे बिल्कुल भी ब्लॉग्स नहीं बना सकूँगी मैं ना। तो इसकी वजह से आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें। पंखे की वजह से ना सिर्फ शोर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि खिड़कियाँ भी मैं देखो ये बंद करती हूँ, ये देखो खिड़कियाँ भी बंद है, सिर्फ पंखा और ये देखो सिर्फ पंखा चलता है तभी थोड़ा बहुत शोर आ जाता है। और ये है कि आज मुझे ये भी बात बतानी थी आप सबको कि
मैं बोलती हूँ कि अगर किसी को कमेंट्स करते हो आप सब, अगर आप लोग को शौक़ होता है कि मैं ब्लॉग्स देखे, हम किसी के भी मेरे हों किसी और के, जो भी सब बनाते हैं आजकल ब्लॉग्स किसी के भी होते हैं, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप लोग उनको भला भला क्यों कहते हैं, भला भला क्यों कहते हैं आप लोग, मुझे ये समझ नहीं आता है। क्या ऐसे कमेंट्स करने से आप लोगों को इनाम मिलता है, मुझे ये बताएं। क्या आपकी लॉटरी निकल आती है ऐसे कमेंट्स करने से, मुझे ये समझ नहीं आती। अगर आप लोगों को व्लॉग्स देखने भी हैं, आप लोग को इतना शौक़ है कि हम लोग किसी के व्लॉग्स देखें, तो बेशक देखें, मना नहीं व्लॉग्स देखने की, मगर कमेंट्स तो सही से करें ना। मुझे ये समझ नहीं आता है कि किसी की दिल आज़ारी करने में कितना लोगों को मज़ा आता है कि हम इनका दिल दुखाएं, कि मेंटल बोल दें, कुछ भी बोल दें। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को हम मेंटल लगते हैं तो फिर आप क्या हो, मुझे ये बताओ। किसी के साथ किसी को दुख देना आप लोगों को मज़ा आता है। मैं ये बोलती हूँ कि किसी का दिल दुखाने में आप लोगों को क्या मिलता है? क्या ऐसे कमेंट्स करने से आप लोगों को इनाम मिलता है कि भाई ये लोग मेंटल है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया है कि किसी के साथ ऐसा क्यों कर सकते हो। आज मैं बोलती हूँ कि आप लोग क्या हो, अगर हम मेंटल हैं तो फिर आप लोग क्या हो, मुझे ये बताओ। फिर ना देखा करें, अगर आप लोगों को हम मेंटल लगते तो फिर मेंटलों के आप लोग व्लॉग्स क्यों देखते हो, मुझे ये बताएं। मेंटलों की तो कोई व्लॉग्स नहीं देखना पसंद नहीं करता, फिर आप लोग क्यों देखते हो? व्लॉग्स देखें पर कमेंट्स वैसे नहीं करें। रमज़ान के महीने में किसी का अगर हम लोग दिल दुखाएंगे तो फिर क्या हो? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ कि तुम लोग ने कमेंट्स में ये किया है कि ये लोग मेंटल है, ठीक है ना। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं मेंटल तो नहीं हूँ। मेंटल तो वो लोग होते हैं जो दूसरों को मेंटल बोलते हैं। मैं तो बिल्कुल भी मेंटल नहीं हूँ, मैं आप लोग के सामने हूँ। आप लोग, बस मैं ये बोलती हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आता है किसी के साथ हम गलत करें, किसी को तकलीफ़ दें, आप लोग को बहुत मज़ा आता है ना। कभी ये सोचा है कि अल्लाह की लटी बेआवाज़ है। मुझे भले बोलो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऐसे कमेंट्स से एक दफ़ा क्या 1000 दफ़ा बोल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मेरा सब्र मेरे रब के पास है, वो ज़रूर मेरा रब सब्र लेगा मेरा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी को इज़्ज़त देता है ना, तो अगर वो सब्र कर लेना तो फिर उस बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो जब अल्लाह पाक जब लेता है ना, तो फिर वो बंदा कहीं का नहीं रह जाता। मेरा सब्र मेरे अल्लाह के पास है, ठीक है ना। और ये मत सोचना कि हम इनको ऐसे कमेंट्स करते हैं और ये तब भी चुप करके बैठी होती हैं। तो मैं चुप इसलिए होती हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह मेरे साथ है, इसकी वजह से। और जब मेरा अल्लाह मेरा बदला जब लेगा ना, तो फिर देखने वाले रह जाएंगे इंशाल्लाह। बस यही है कि किसी की दिल आज़ारी करना अच्छी बात नहीं है, मेरा तो यही है। बाकी आप लोग की अपनी मर्ज़ी, जो करेगा वो भरेगा। आज आप लोगों ने मेरे साथ किया है कि ऐसे कमेंट्स करके, कल खुद की भी होगी फिर ऐसी, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है। इसी बात की मुझे खुशी है, क्योंकि मुझे सब्र आ जाता है। सब लोग यही बोलते हैं कि ऐसे कमेंट्स देखकर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्यों बोलूँगी।
जब मैंने अपने अपने रब के ऊपर छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, बस वही लेगा ना बदला। मेरे बदले लेने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब वो बदला लेगा ना ऊपर वाला, फिर बस यही है। आज का मैं व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।